डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपेक्स जीएस एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। टेंस का ये पार्ट 10 होगा। आइए इसे डिस्कस करते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसका अर्थ होता है अपूर्ण भविष्य काल। इसमें किसी कार्य के निरंतरता या कार्य के जारी होने का बोध होता है। वाक्य की पहचान के लिए वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे इत्यादि शब्द आते हैं। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए स्ट्रक्चर होगा सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल, शैल या विल के साथ में यहाँ पर बी का प्रयोग किया जाएगा। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। देन अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आई शैल बी गोइंग टू मार्केट, अर्थात मैं बाजार जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है सिंधु विल बी प्लेइंग हॉकी, अर्थात सिंधु हॉकी खेल रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है दे विल बी लर्निंग इंग्लिश टुमारो, अर्थात वे कल अंग्रेजी सीख रहे होंगे। इस प्रकार से हमने अफर्मेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत। आइए अब हम डिस्कस करेंगे नेगेटिव सेंटेंस को। तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करना है। इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सबसे पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद शैल या विल का प्रयोग किया जाएगा। देन नॉट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद में बी का भी प्रयोग किया जाएगा। तो शैल और बी के बीच में आपको नॉट का प्रयोग करना है। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। देन अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है सी विल नॉट बी प्लेइंग हॉकी, अर्थात वह हॉकी नहीं खेल रही होगी। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है मोहन विल नॉट बी वेटिंग फॉर हिम, अर्थात मोहन उनका इंतज़ार नहीं कर रहा होगा। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है दे विल नॉट बी स्टडिंग आफ्टर 2 days, अर्थात वे 2 दिनों के बाद पढ़ाई नहीं करेंगे। वे 2 दिनों के बाद पढ़ाई नहीं करेंगे। इस प्रकार से हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। आइए अब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगानी है शैल या विल। देन सब्जेक्ट होगा, देन बी का प्रयोग करना है, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करना है। देन अदर वर्ड। तो जो इसका जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था उसमें आपको सब्जेक्ट के पहले शैल या विल लगाना है और बी को सब्जेक्ट के बाद लगाना है। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड एज इट इज़ होगा। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। विल यू बी सिंगिंग दिस सॉन्ग, अर्थात क्या तुम इस गीत को गा रहे होंगे, क्या तुम इस गीत को गा रहे होंगे। एग्जाम्पल सेकंड है विल सीता बी कुकिंग फूड, अर्थात क्या सीता खाना बना रही होगी। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल टुमारो, अर्थात क्या वे कल फुटबॉल खेल रहे होंगे। इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को डिस्कस किया। आइए अब इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को डिस्कस करते हैं। तो इसमें शैल या विल के साथ में शैल या विल को सब्जेक्ट के पहले रखा जाएगा। देन सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग किया जाएगा। देन बी का प्रयोग किया जाएगा, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन अदर वर्ड। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर था उसमें आपको बी के पहले नॉट लगाना है, बाकी एज इट इज़ स्ट्रक्चर होगा। आइए एग्जांपल देखते हैं।
विल दे नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, अर्थात क्या वे फुटबॉल नहीं खेल रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, विल सुजीत नॉट बी डूइंग होमवर्क, अर्थात क्या सुजीत होमवर्क नहीं कर रहा होगा। एग्जाम्पल थर्ड है, विल यू नॉट बी वॉचिंग मूवी नाउ, अर्थात क्या तुम अब टीवी नहीं देख रहे होंगे। इस प्रकार से हमने इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी डिस्कस किया। अब हम डिस्कस करेंगे सेंटेंस के लास्ट टाइप, मतलब क्वेश्चन स्टार्ट्स फ्रॉम WH वर्ड। WH वर्ड से स्टार्ट होने वाले क्वेश्चंस में स्ट्रक्चर जो होगा, सबसे पहले WH वर्ड जैसे कि वेयर, वेन, हाउ इत्यादि का प्रयोग किया जाएगा। देन विल प्लस शैल का प्रयोग किया जाएगा। देन सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद बी का भी प्रयोग किया जाएगा और बी के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ ING प्लस अदर वर्ड, ये इसका स्ट्रक्चर होगा। फिर से देखते हैं स्ट्रक्चर। सबसे पहले WH वर्ड, देन सेल या विल का प्रयोग, देन सब्जेक्ट, देन बी, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ ING, देन अदर वर्ड। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। विल वी ही बी कम, तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ वेन WH वर्ड का प्रयोग किया गया है। फिर सेल या विल में से विल का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट के बाद बी का प्रयोग किया गया है और यहाँ पर ING भी लगाना पड़ेगा। विल ही बी कमिंग होगा, विल ही बी कमिंग, क्या वह आ रहा होगा, इसका अर्थ हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकंड है, वेयर विल दे बी सर्चिंग, वेयर विल दे बी सर्चिंग दिस स्टोरी, यहाँ पे सर्च के साथ ING भी प्रयोग किया जाएगा। इसका अर्थ हो जाएगा वेयर विल दे बी सर्चिंग दिस स्टोरी, अर्थात वे इस कहानी को कहाँ सर्च कर रहे होंगे। एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, हाउ विल यू बी एंजॉय दिस जर्नी, यहाँ पर भी ING का प्रयोग करना है, तो आपको एंजॉय के साथ ING लगाना आवश्यक है। हाउ विल यू बी एंजॉइंग दिस जर्नी, ये हो जाएगा आप इस यात्रा का आनंद किस प्रकार ले रहे होंगे, ये इसका अनुवाद हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया। इसकी हेल्पिंग वर्ब सेल या विल के साथ में बी प्रयोग की जाती है। तो उम्मीद करते हैं इस वीडियो को आपने एंजॉय किया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके नीचे जो बेल आइकन बटन है उसे भी प्रेस अवश्य कीजिएगा ताकि आगे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।